यही कारण है कि उसके बाद इनके सुर बदल गए। यहां पर ये जो वेटिकन सिटी में मुलाकात हुई, इसके बाद रशिया यूक्रेन डील हो जाती है। उसके बाद में ट्रंप जो है वो पुतिन को भला बुरा कहने लग जाते हैं। अदरवाइज ट्रंप पुतिन को भला बुरा कह ही नहीं रहे थे, पुतिन के ही पक्ष में चल रहे थे। ऐसे में बकायदा ट्रंप निकलते हैं और बकायदा पुतिन के खिलाफ कहने लगते हैं कि आप आग से खेल रहे हैं। इस पर मैंने अभी 6 दिन पहले भी एक सेशन किया था। पुतिन पर गुस्सा पहली बार हुए ट्रंप, और उनका ये ट्वीट कि तुम आग से खेल रहे हो ट्रंप पुतिन, अगर तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। मतलब कहने का यह है कि ट्रंप के दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात आई या बिठाई जेलेंस्की ने कि मैं पुतिन के साथ कुछ कर सकता हूं, आप मेरे साथ डील कर लो, मेरे साथ खड़े हो जाओ, बाकी मैं निपटा दूंगा। यही सब बातें लगती हैं, क्योंकि तभी जाकर के ये सारी चीजें हुई हैं। खैर, रूस ने अमेरिका के खिलाफ इन दिनों एक काम और किया था। आपको याद होगा मैंने 2 दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें रूस की तरफ से भारत और चीन से कहा गया था आओ हम ट्रॉयका बनाते हैं। तो इन ट्रॉयका का बनाना, असल में पुतिन ट्रंप को जो बात चुभ रही है वो ये है कि मैंने सीज फायर के इतने प्रयास किए वो सारे फेल हो गए, उसके बावजूद तुम हमारे खिलाफ लोगों को एक करने के अंदर निकले पड़े हो। इस एक करने का जो मिशन तुमने चला रखा है, ऐसे में मेरा टैरिफ का डर भी तुम पर से खत्म हो गया है। तो डर कायम करने के लिए क्या किया जाए? तो ट्रंप ने संभवतया जेलेंस्की से इस तरह की बातचीत की। ये कयास ही लगाए जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अमेरिका ने एक खेला खेला है। क्या? इनके विदेश मंत्री को पहचानते हो? मार्को रूबियो नाम है। ये सरगेई लेवरोव है। सरगेई लेवरोव रूस के विदेश मंत्री है, ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने इनको कॉल किया है इस हमले के बाद में। अब 2 बातें होती हैं, देखो, अगर यूक्रेन ने रूस पर हमला किया था तो रूस का रिटेलिएट करना अवश्य संभावित था। आप और हम बार बार कमेंट्स में भी मैं देख रहा हूं वो एक ही लाइन लिख रहे हैं, अब तो यूक्रेन गया, अब तो यूक्रेन गया। लेकिन इन्होंने अमेरिका को कॉल किया। अब आप पूछेंगे कि ये क्या मतलब है? अमेरिका को कॉल किया, ये बात बकायदा व्हाइट हाउस ने अपने हैंडल पर डाली है। कैसे? इधर देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो स्पोक टुडे विद रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव एट रशियाज रिक्वेस्ट। ये बात अपने आप में अमेरिका के अंदर आए अचानक परिवर्तन को दर्शा रही है। रूस के कहने पर हमने ऐसा काम किया। सेक्रेटरी रूबियो रियर्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप कॉल टू कंटिन्यू डायरेक्ट टॉक बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन टू अचीव ए लास्टिंग पीस। और उन्होंने हमसे कहा कि दोनों के बीच शांति कैसे स्थापित की जा सके, इस पर बातचीत कर लीजिए। ये 2 तारीख का घटना है। आज 2 तारीख में आप सेशन सुन रहे हैं, सुबह सुबह की घटना है ये। प्रश्न समझिए, प्रश्न बहुत बड़ा है कि सेक्रेटरी रूबियो को कॉल गया है रूस का, जबकि होना यह चाहिए था कि ट्रंप जो है वो मध्यस्थता कराने जाते। यहां रूस आगे से बोल रहा है शांति करवाओ, तो क्या रूस बदला लेने वाला नहीं है क्या? बड़ा सवाल है ये। इसके साथ साथ पुतिन क्या करने वाले हैं ये सब तो अलग है। इधर नाटो कंट्रीज एकजुट हो चुकी हैं। यहां पर चर्चाएं जो निकल रही हैं कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, कहा जा रहा है कि नाटो कंट्रीज ने अभी, जब ट्रंप ने आकर नाटो कंट्रीज को धमकाया कि तुम लोग पैसा खर्च नहीं करते हो, मैं तुम्हारी हिफाजत कब तक करूं, तब नाटो कंट्रीज ने अमेरिका के बिना ही यूक्रेन की मदद का प्लान बना लिया कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, क्योंकि अमेरिका तो वहां बैठा हुआ है, हमारे ऊपर सबसे पहले हमले होंगे, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। नाटो की जो ये प्लानिंग थी ना, इस प्लानिंग में खबर ये भी निकल रही है, और इस खबर का इंटरप्रिटेशन है असल मायने में, और वो इंटरप्रिटेशन बहुत जेन्युइन भी है। और जेन्युइन इंटरप्रिटेशन क्या है कि हो सकता है कि इस पूरे हमले में नाटो ने यूक्रेन की मदद की हो, यूरोपियन देशों ने मदद की हो। और वो कैसे? क्योंकि यूरोप की बिना बताए कैसे सैटेलाइट्स को आप बाईपास करके ट्रक वहां पहुंचा सकते हो? आप सोचो, यूक्रेन से ट्रक गए हैं इतने सारे वार वेपन लेकर के, रूस के अंदर 4000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर रहे हो, और आपका ट्रक पकड़ा नहीं जा रहा है। इसका मतलब पूरी तरह से बहुत से देश इस घटना में शामिल थे जो इस हमले को प्लान करवा रहे थे। सिक्योरिटी बैरियर्स को ब्रीच करना हो, सैटेलाइट से ध्यान हटाना हो, या फिर साइबर हमलों को करके उनके पूरे ध्यान को बटाना हो, ये सारे काम प्लान्ड तरीके से किए जा सकते हैं। ये बिना किसी की मदद के संभव नहीं है। मतलब ये व्यक्ति भले ही क्रेडिट खुद खा रहा हो इसलिए ताकि औरों पर नुकसान ना हो, लेकिन सही मायने में अमेरिका भी इसके साथ रहा होगा और ये लोग भी इसके साथ रहे होंगे। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है कि मार्च एंड में जो यूरोपियन देशों की मीटिंग हुई थी ना यूक्रेन की मदद के लिए, उस समय चर्चा ये निकल कर आई थी, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के, इन दोनों ने इसको ये कहा था कि देखो भाई, हम दोनों के पास में न्यूक्लियर बम है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है वो
पानी से चलाया जा सकता है, यानी कि सबमरीन से ही लॉन्च किया जा सकता है, हवाई जहाज से चलाने की क्षमता इनके पास नहीं है। डर केवल रूस का इतना है कि रूस यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बम चला दे, लेकिन न्यूक्लियर बम अगर यूक्रेन पर चलाया जाए तो केवल यूक्रेन तबाह नहीं होगा, उसके पास में जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अब न्यूक्लियर बम बहुत भारी भरकम बन के आने लगे हैं। ऐसे में उसकी रेडिएशंस, उनकी वजह से निकली हीट और उसके जो प्रभाव हैं उसमें यूरोप के बहुत से देश बर्बाद होंगे। इसलिए ये लोग इसके साथ आकर खड़े हुए कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे हमारे साथ अमेरिका रहे ना रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। ये टेलीग्राफ ने बकायदा खबर करी और कहा कि ये कॉलिशन ऑफ द विलिंग नाम से इन्होंने एक समूह बनाया कि हम आप इच्छा से तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ संघर्ष करेंगे। उधर अमेरिका इसको धमकाता रहा, लेकिन यूके पूरी तरह यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ और रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाता रहा। और जैसे ही यह घटना हुई है, यूएस से यूके ने फाइटर जेट्स मांगे हैं जो कि न्यूक्लियर बम को फेंक सकें। अभी भारत के पास ऐसी सुविधा है कि वो जल, नभ से, जल से और थल से, तीनों तरह से न्यूक्लियर बम फेंक सकता है। यूके के पास जो सुविधा है वो केवल सबमरीन से ही फेंक सकता है, ट्राइडेंट से। बाकी जो है ना उसके पास सुविधाएं नहीं है, फाइटर जेट के थ्रू वो न्यूक्लियर बम नहीं फेंक सकता। ये अमेरिका से मांग रहा है कि हमें दे दो और हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं। यूके तैयारी कर रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे दुनिया में एक माहौल बनता जा रहा है कि इस घटना का अगर रिटेलिएशन होगा तो वो कितना भारी भरकम होगा, और जब इतना भारी भरकम होगा तो ऑब्वियस सी बात है परमाणु हमले की चर्चाएं होंगी, और परमाणु हमले की चर्चाएं होंगी तो क्या वर्ल्ड वॉर हो सकता है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर आप और हम तो तमाम बातें करते ही रहते हैं, दुनिया भर में कई सर्वे चलते रहते हैं। ऐसे ही YouGov करके एक एजेंसी है, उसने इस सर्वे को करवाया और यह जानने का प्रयास किया कि लोग क्या मानते हैं। तो यूरोपियंस का थॉट प्रोसेस लिया गया, जिसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध के 80 साल बाद फिर से विश्व युद्ध के बारे में लोग सोच रहे हैं। लोगों का मानना है, 55% लोगों ने माना कि अभी भी एक और वैश्विक युद्ध संभव है, और 76% ने माना कि इस बार जब वर्ल्ड वॉर होगा तो उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का उपयोग किया जाएगा। यूरोप के अंदर करवाया गया यह सर्वे यूरोपियन एजेंसी के द्वारा, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूएसए, ब्रिटेन, इन सबको शामिल करके करवाया गया, जिसमें अगले 5 से 10 साल में विश्व युद्ध की संभावना बताई गई। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल रूस का माना गया कि रूस की वजह से ऐसा होगा। लोगों का मानना है कि रूस जिस तरह से हरकतें करता जा रहा है उसकी वजह से चीजें बिगड़ेंगी और विश्व युद्ध की तरफ चीजें जाएंगी। लोगों को बकायदा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो घटनाएं घटी थी वो सारी बातें बताई जा रही हैं। इधर तीसरी तरफ इस समय इस्तांबुल में रशिया यूक्रेन की शांति वार्ता चल रही है। यह शांति वार्ता पहले से प्रस्तावित थी, इस हमले के होने से पहले ही प्रस्तावित थी। तो क्या यह माना जाए कि इस हमले के बाद में यह शांति वार्ता वाकई में शांति की तरफ जाएगी? क्योंकि जो न्यूज़ है, न्यूज़ तो यह कहती है कि रूस ने जो है वो फोन किया है, उधर यूएस को फोन किया है कि साहब आप हमारे बीच में शांति स्थापित करवाओ। तो क्या हमले के बाद भी शांति की बात हो रही है? ये सारी बातें हैं, देखने वाली हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि जब तक रशिया की कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आती, आप और हम केवल कयास लगा सकते हैं। रही बात इसकी कि S-400 का क्या हुआ, S-400 उड़ते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखता है, या तो ट्रक से उठा करके आपने डाला है, मतलब यूं बम की तरह डाला है, इसकी तैयारी नहीं थी किसी के पास। वही वाली बात है, पेजर धमाके जब हुए तो किसी के पास तैयारी नहीं थी कि पेजर धमाके कैसे हो गए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताएं। और साथियों, ये सेमिनार मेरी अभी 3 बजे होनी थी, चूंकि 3 बजे अपन इस सेशन में हैं, तो ये कल होगी अपनी पाठशाला पर। इसका लिंक अपडेट कर दिया गया है अपनी पाठशाला पर। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने की जो वेबिनार है वो कल आयोजित होगी, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ में जुड़कर के आप हमारे कोर्सेज अगर पढ़ना चाहें तो अपनी पाठशाला पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के कोर्सेज, हमारे हैंड रिटन नोट्स सभी उपलब्ध हैं, आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।